क्या हो जब नागरिकों के हितों के लिए उठी आवाज बगावत का रूप ले ले? क्या हो जब सरकार के एक फैसले के खिलाफ शुरू हुई लड़ाई सरकार के साथ लड़ाई बन जाए? एक कानून के लिए ऐसा विरोध कि बाकी सारे कानून तोड़ दिए जाएं, देश का संविधान तार तार हो जाए और देश को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया जाए। कुछ ऐसा ही हुआ बांग्लादेश के साथ। पिछले साल छात्रों के एक प्रदर्शन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना सरकार की नींव हिलाकर रख दी। नतीजतन पीएम शेख हसीना को देश छोड़कर भारत की शरण लेनी पड़ी और वहां उदय हुआ यूनुस सरकार का। नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस बने वहां के सर्वे सर्वा और उसी दिन से शुरू हुई बांग्लादेश की बर्बादी की कहानी। आज बांग्लादेश के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। शेख हसीना सरकार के गिरते ही वहां कट्टरपंथियों के शासन ने देश को गर्त में धकेल दिया। जो बांग्लादेश भारत और भारतीयों के साथ सांप्रदायिक सौहार्द की भावना के रिश्ते साझा किया करता था, वही बांग्लादेश हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ आज बर्बर हो गया है। हिंदुओं पर हमले हुए महंत और पुजारियों को जेल में डाल दिया गया, लेकिन यूनुस सरकार मूक बधिर बनी रही। अब बांग्लादेश के अपने ही उसकी असलियत को उजागर करने में लगे हैं। बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर फेमस लेखिका तस्लीमा नसरीन का दर्द छलका। उन्होंने खुलासा किया कि देश की बर्बादी के पीछे इस्लामिक कानून है। सोशल मीडिया एक्स पर तस्लीमा नसरीन ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट साझा किया जिसमें उन्होंने बताया कैसे महिला विरोधी सोच और इस्लामिक कानून देश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हो गए हैं। तस्लीमा ने लिखा, जिस देश में इस्लामिक कानून को संविधान से ऊपर माना जाता है, जहां औरतों की बेइज्जती की जाती है, वहां ऐसे हालात बनना कोई नई बात नहीं। ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, कनाडा जैसे देशों में कोई लिखित संविधान नहीं है, लेकिन वो शानदार तरीके से चल रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि संविधान होने के बावजूद नहीं चल सका? संविधान का होना आखिरकार क्या मायने रखता है? क्या इस देश ने कभी अपने संविधान का पूरी तरह पालन किया? संविधान के मूल सिद्धांत लोकतंत्र, समाजवाद, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता थे। क्या इस देश ने लोकतंत्र को बनाए रखा? नहीं। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं होता, यह सबके समान अधिकारों के बारे में भी बताता है। लेकिन क्या बांग्लादेश में महिलाओं को कभी समान अधिकार मिले हैं? नहीं मिले हैं। तस्लीमा नसरीन ने अपने पोस्ट में अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और ईसाई धर्म को कमजोर किया गया। तस्लीमा ने हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर यूनुस सरकार से पूछा कि क्या हिंदुओं को प्रताड़ित नहीं किया गया, लेकिन यूनुस सरकार इसे नकारती रही। यहां तक कि यूके की संसद में भी इस पर चिंता जाहिर की गई थी। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही वहां सेना और लोगों ने शासन अपने हाथ में ले लिया। मोहम्मद यूनुस तो जैसे मानो चेहरा मात्र बनकर रह गए। देश में फिर हिंसा भड़की, तोड़फोड़, आगजनी, हमले आम बात हो गई। इस्कॉन के पुजारी महंत चिन्मयानंद को अरेस्ट कर लिया गया। चिन्मयानंद की गिरफ्तारी के बाद हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन बांग्लादेश ये विरोध भला कहां सहने वाला था? चिन्मयानंद की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हिंदू समाज पर जमात के लोगों ने हमला बोल दिया। अपनी हरकतों से बांग्लादेश ने भारत से दूरी बना ली, रिश्तों में टकराव हुआ। संविधान को ताक पर रखकर कट्टरपंथियों की नफरती सोच से चलने वाला बांग्लादेश मानवता भूल बैठा है। लेकिन नफरत की आग में जल रहे बांग्लादेश के लिए भारत ने मदद जारी रखी। आर्थिक संकट के बीच बांग्लादेश ने भारत से ही 2 लाख टन चावल निर्यात किए। बदले में भारत ने 1 रुपया भी निर्यात शुल्क के रूप में नहीं लिया। बहरहाल कंगाली और बर्बादी की राह पर खड़े बांग्लादेश की सच्चाई खुद उनके नागरिक बयां कर रहे हैं। तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं। जिस मोहम्मद यूनुस को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वही बांग्लादेश में अशांति और अस्थिरता को रोकने में नाकाम है। यहां नफरत की आग भड़क रही है। इस्लामिक कानून के आगे संविधान दम तोड़ रहा है और अपने ही नागरिकों के अधिकारों का गला भी घोटा जा रहा है।